अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना इश्कालना। हम्दो सलात के बाद साहिब सदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकरे अख़ुव्वत व मोहब्बत सफ़ीर तसव्वुफ़ सरापा इखलास हज़रत अल्लामा पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहब नकीबी अल अज़हरी ज़ीदा मजदुहु ख़तीब अहले सुन्नत मुहक्किक़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली बलोच दामत बरकातुहुमुल कुस्सिया ख़तीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान कादरी अत्तारी दामा इकबालू का दीगर उलमा इकराम मशाइख़ इज़ाम सामीन हाज़रीन फ़कीर नाचीज़ की आज इस महफ़िल में हाज़री हज़रत के हुक्म पे है। यकीनन मन आनम के मन दानम अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा और बुज़ुर्गों की दुआ से मुख्तलिफ़ महाफ़िल में ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र सहाबा ज़िक्र अहले बैत करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ आके एक अजीब कैफ़ियत हुई है और मैं ये बात रस्मन नहीं कह रहा, दिल से कह रहा हूँ कि इज़्ज़त वाला ही दूसरे को इज़्ज़त देता है। हम हज़रत के सामने तिफ़ले मकतब हैं, मगर अपनी गुफ्तगू
आपके ही जुमलों से बरकत लेने के लिए, क्योंकि आपकी इजाज़त से मैंने अब सबक सुनाने का इरादा कर लिया है। इंशाअल्लाह नज़र करम होगी। बस गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ इस जुमले से कि इस दौर के अंदर जिस तरह हज़रत तारुफ़ करा रहे थे, डॉक्टर साहब हमारे लिए गनीमत भी हैं, सरमाया भी हैं। और इस दौर में जितने फितने उठते हैं, हर एक की निगाह आपकी तरफ आती है कि आप इसका जवाब दें। तो आप माशाअल्लाह तसव्वुफ़ के तालिब इल्म भी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ़ ये तवक्को रखूँगा, अच्छी बात लगे तो ज़ोर से कहना है सुभान अल्लाह। क्या आप तसव्वुफ़ के शहीन हैं। सुनिए, डॉक्टर साहब ने ये जुमले कहे और मेरी समातों की लिए एक अजीब कैफियत बनी। इन्होंने फरमाया कि जो बेख्याली में दुरूद और सलाम पढ़े वो पहुंचाया जाता है, जो मोहब्बत से पढ़े मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और उसे पहचान भी लेते हैं। तो आप फिर जोर से क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तवज्जो, आज की इस महफिल का ताल्लुक दामाद मुस्तफ़ा हम जुल्फ़े अलीयुल मुर्तदा जामिउल कुरान कामिलुल हयाए वल ईमान कारियुल कुरान हाफिजुल कुरान शहीद कुरान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से है। याद रखिए, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की खसूसियात में से पहली खसूसियत ये है कि आप इस्लाम में वो चौथी शख्सियत हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है। खुद पढ़ा है नहीं, दावत देने वाले, रौनके बाज़ारे मुस्तफ़ा, जीनते दरबारे मुस्तफ़ा, निकहते गुलजारे मुस्तफ़ा, वाकिफ़े असरारे मुस्तफ़ा, यूं कह दूं कुश्ताए दीदारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, हजरत सैयदना अब्दुल्ला अल मारूफ अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो नूरे नबुव्वत से नूर मिला है, आपने रोशनी अपने तक नहीं रखी, उसे दूसरों तक पहुंचाई है। और सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर ने ये रोशनी जिसे पहुंचाई है उसे उस्मान गनी कहते हैं। और जोर से कह दें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सुनिए, मैं सबक सुना रहा हूं क्योंकि सफीर तसव्वुफ़ बैठे हैं, कुछ बातें तसव्वुफ़ की भी एक दो हो जाएंगी। साला कुशैरिया में ये बात लिखी है कि रब के कलीम मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, ए मालिके कैनात, जो तेरे दीन की दावत दे तो उसे कितना अजर देता है? तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे कलीम जो मेरे दीन की दावत देता है मैं उसकी हर बात पे उसे 1 साल की इबादत का सवाब देता हूं। आज हमारा आलम तो ये है जिसका जिक्र हजरत मुझसे पहले, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप PhD भी हैं, ज़हरी उलूम भी आपने पढ़े हैं, इसी इदारे से बातनी उलूम भी पढ़े हैं और बड़े अच्छे अंदाज में इस इदारे का तारुफ करा रहे थे। हम आपकी हर जुमले से 100% मुत्तफिक यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ आके हमने बहुत कुछ देखा है। इंशाअल्लाह उसका कुछ जिक्र डॉक्टर साहब फरमाएंगे,
मैं आगे चलता हूं। आज हमारा आलम यह है कि मैं कहता हूं जनाब, मैं तो नकीबी साहब के पास जा रहा हूं, तू यहां बैठ। ये फितनों का दौर है। हमारा आलम यह है कि मैं तो वहां फैज लेने जा रहा हूं, तू यहां बैठ। हमारा आलम तो यह है मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूं, तू यहां बैठ। लेकिन ऐसा ना करो, जो अच्छा आदमी हो, जो दीन का मुबल्लिग हो, जिसे देखने से रब याद आ जाए, जिसने कुरान भी पढ़ाना हो, हदीस भी पढ़ाई हो, ज़हरी उलूम भी सिखाने हो, बातनी उलूम भी सिखाने हो, उसकी मजलिस में आया करो। खुदा की कसम, जो ऐसी मजलिसों में आ जाता है वो निगाहे मुस्तफा में आ जाता है। जो मेरी बात की तईद करते हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आगे चलता हूं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की दूसरी खासियत है कि आप सहाबी रसूल, आप सहाबी, ऊंची बोली, आप सहाबी रसूल हैं। अब जरा इन उलमा से पूछिए, क्योंकि आप भी उलमा की जमात, तलबा की जमात बैठी है। मैं पूछना चाहता हूं, सहाबी किसे कहते हैं? कहा जाता है सहाबी वो होता है जिसने हालत ईमान में हजूर अलैहिस्सलाम अपनी ज़हरी हयात में हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़ियारत की हो और कलमा पढ़ा हो, और इसी हालत में यानी उसका खात्मा ईमान पे हुआ हो, उसे सहाबी कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अल्लामा नकीबी साहब की मौजूदगी में कि जो लोग काज सहाबा पे तानो तशनी करते हैं, हम आपको 1 करोड़ देते हैं, कोई सहाबी का दर्जा दे दो, कहते नहीं बन सकते। मैं कहता हूं मैं आपके पास बैठता हूं, सारी जिंदगी यहां नमाजें पढ़ता हूं, सहाबी का दर्जा मिल जाएगा। हर मसलक वाला कहता है नहीं कह सकते। बात को इसी जुमले पे इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, हर नेक अमल करके मैं पूछता हूं सहाबी के दर्जे को पहुंचा, उन्होंने कहा नहीं पहुंच सकते। फिर मैं इनके घुटनों को हाथ रख के बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा की कसम, सहाबी फकत इबादत खुदा से नहीं बनता, सहाबी ज़ियारत मुस्तफा से बनता है। चल डॉक्टर शाह साहब, आपकी इजाजत, ये मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, मुझे ये समझ आई है, मैं वो आज और यहां कह रहा हूं कि देखिए भाई, सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, उसे ये शान मिली है। और जिसे मेरे हुजूर ने देखा, जोर से जिसे समझ आई, मैं अदना तालिब इल्म हूं। देखिए वे बिला तमसीलो तशबीह कह रहा हूं, जब हजरत से हमारी पहली मुलाकात हुई, फिर हमने आपकी जलवत भी देखी, खलवत भी देखी। एक दिन बस डॉक्टर शाह साहब सवाल करने के आदि, पूछ लिया हजरत ये कमालात कहाँ से मिले? हजरत फरमाने लगे बस बाबा नासिर शाह की नजर करम पर। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने जरा बात को खोला, मैंने कहा ये कैसे? तो अल्लाह अकबर, ये कोई कहे कि मैं फलां का मुरीद हूं, ये और बात है, वो कहे ये मेरा वफादार है, ये और बात है। इसको समझना तसव्वुफ सीखने वालों। मैं जो समझा अपने ज़ौक़ का इजहार यूं कर रहा हूं, गोया जब अरशद नकीबी पे शाह जी की नजर पड़ी, वो जाते जाते सीने से लगा गए, कहने लगे जाओ डॉक्टर अरशद शाह नकीबी, मेहनत मेरी, अजमत तेरी, वलवला मेरा, जज्बा तेरा, इल्म मेरा, हिल्म तेरा, ज़ौक़ मेरा, शौक तेरा, जाओ काम मेरा, नाम तेरा। और जोर से जो खुश बैठा है जोर से कह दे
क्योंकि तालिब इल्म उस्ताद की, शागिर्द उस्ताद की तारीफ सुन के खुश होता है, मुरीद मुर्शिद की बात सुन के खुश होता है, उम्मती नबी का जिक्र सुन के खुश होता है। अब मैं कहना चाहता हूं अपनी बात नहीं, ये कोई नकाबत नहीं है, ये कोई खिताबत नहीं है, मैं उसका फरमान सुनाने चला जो उंगली उठाए चांद तो टुकड़े हो जाए, जो उंगली उठाए गुरूब सूरज वापस पलट आए, जो उंगली उठाए दरख्त कदमों में गिर जाए, जो उंगली उठाए तो पत्थर भी मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। आम शान है अस्माने गनी की। कौन है? मेरे आका फरमाते हैं अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यि मिक्तदैतु इह्तदैतु। तर्जमा हजरत की जबान में करना चाहता हूं कि लोगों को मेरे आका के फरमान का मतलब ये है कि जिस तरह आसमान का हर सितारा चमकदार है, मेरा हर सहाबी मेरा वफादार है। एक बात मोहब्बत वाली और कर दूं, बिठन कोट का नाम सुना है? वहां के बुजुर्ग का नाम सुना है? अच्छा, हजरत से नहीं सुना तो फिर किससे सुना है? वहां एक मजदूब आ गया, रास्ते में बैठ रहा है, आने वाले से पूछता है ईद कड़ा? अब वो सिर्फ खुश कलम पड़े हुए थे, कहते रमजान के बाद वो जिलहज। उन्होंने कहा को नहीं पता, तू नहीं जान रहा। बस एक दिन गुजर हुआ ख्वाजा गुलाम फरीद का, आरिफ दी गल आरिफ जाने की जाने यार नफसानी हूं ईद कड़ा। ख्वाजा गुलाम फरीद झूम गए, वजद में आ गए। ये वजद की बात सुननी है तो अल्लामा अरशद नकीबी का वो क्लिप सुनो जो ओहद की मोहब्बत में है। औरों ने और तर्जमे किए हैं, अल्लामा अरशद नकीबी वजद वाला तर्जमा कर रहे हैं। यहां से दीन सीखो। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा फरीद जब सुनते हैं वो पूछते हैं ईद कड़ा? ये बोली चंगी लगती है तो आखो चाना से, ये तो हजरत की मादरी जबान है। ईद कड़ा? हजरत झूम गए, आखे यार मिले जडा, यार मिले जडा। वहां के अज सामान नाल आ गए, फौरन पूछते यार मिले कड़ा? आपने फरमाया मैं मरे जडा। अच्छा, मैंने बड़े बड़े खतीब देखे, फील्ड है ना, शोभा है। ये मैं नहीं मरी, यहां आके देखा मैं मरी है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहा तैबा से मंगाई जाती, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं कासों से नहीं नजरों से पिलाई जाती। नजरें में तुम बड़े खुश नसीब हो। बस बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। कहा मैं मरे जडा, उन्हें आगे मैं मरे कड़ा। फरमाया यार तक के जडा। जद नजर किसे दी हो जावे रंज लग जांदा तदबीरां नू। जदों किसे कामिल दा लर फरिए रब बदल देंदा तकदीरां नू। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी खसूसियत यह है, आप सहाबी रसूल हैं। तीसरी खसूसियत यह है कि आप खुलाफाए राशिदीन में से हैं। कितने खुलाफाए राशिदीन हैं? 5। ऊंची बोले कितने? ये भी यहां आके पता चला। बाकी कुछ तो कुछ कह देते हैं, 4 कह के 1 को। यहां अकीदा सिखाया जाता है। जब हजरत कह रहे थे हमारी 2 आंखें हैं, एक सहाबा की मोहब्बत में है, एक अहले बैत की मोहब्बत में। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अकबर
पहले खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब फरूक आजम रदी अल्लाह ताला, दूसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे खलीफा हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, पांचवें खलीफा। अब अगला मौजू मैं डॉक्टर साहब के सपुर्द कर रहा हूं, इंशाअल्लाह जहां से मैं छोड़ूंगा आप में ये सलाहियत है वहां से आगाज करेंगे। बस दो बातें करके इजाजत चाह रहा हूं। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की चौथी खसूसियत यह है कि आप ज़ुन्नुरैन हैं। ऊंची ऊंची बोलिए भाई। या अल्लाह जो ऊंची बोले उसके रिज्क में बरकत दे दे। या अल्लाह जो अब बोले उसकी बीमारियां दूर कर दे। या अल्लाह जो अब बोले उसे हरमैन तय्यबैन की हाज़ी नसीब हो जाए। क्या है ज़ुन्नुरैन? ज़ुन्नुरैन किसे कहते हैं? दो नूर वाला। ऊंची बोलिए, किसे कहते हैं? जोर से बोलिए, इधर वाले भी बोले भाई। बड़ी अजीब बात है, नाम भी पाए सहाबा, सहाबा के नाम के जलसे भी, और नबी को नूर न माने। और हमारा अकीदा क्या है? हजरत साहब खुद बयान करते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। दो नूर वाले क्यों कहते हैं? कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो ये इनफिरादी खासियत मिली है, ये किसी और के हिस्से में ना आई है, ना क़यामत तक आ सकती है। क्यों? कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के हक़ में हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की दो नूर वाली साहिबजादियां यके बाद दीगरे निकाह में आई हैं। और फिर जो आज इख्तिलाफ की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, हम उन्हें दर्से मोहब्बत देते हैं, हम उन्हें पैगाम मोहब्बत देते हैं। आओ, अगर तुम्हें दीन समझ नहीं आया तो अरशद नकीबी के सामने आके बैठ जाओ। इन्हें दीन बताना भी आता है, सिखाना भी आता है। आइए, इन्हें खिताब करने का तरीका भी आता है, इन्हें बयान करने का सलीका भी आता है। मेरे पीरो मुर्शिद सलूक के हकीम अब्दुल वहाब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल कुद्सिया से जब मैंने जिक्र किया कि हजरत के प्रोग्राम में जा रहा हूं, कहा मेरा भी सलाम कहना, वहां से मोहब्बत का हमेशा पैगाम मिलता है। आइए, इनसे सीखिए, तुम्हें पता चलेगा अलीउल मुर्तदा दामाद मुस्तफ़ा, अखिये मुस्तफ़ा, शोहरे बतूल, खलीफतुर रसूल, जिनके नाम के तुम रुपए बांटते हो, उनका तो उनको भी मानो, उनकी भी मानो। अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेरे नबी खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, ऐ लोगो, जिस तरह जमीन वाले हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहते हैं, इसी तरह आसमान वाले भी उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहते हैं। जिस तरह जमीन वाले उस्मान गनी का हया करते हैं, इसी तरह आसमान वाले भी उस्मान गनी का हया करते हैं। क्या ये अली पाक का फरमान नहीं है? अली पाक से रिवायत नहीं है? और माते मेरे आका ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती, एक के बाद दीगरे उस्मान तेरे निकाह में दे देता। आप थक गए? ये हजरत की नजर करम है, मैं बोल रहा हूं। आज दुआ लेने के लिए आया हूं। सुनिए, यह हदीस मुबारक है। हजरत उस्मान गनी की अहलिया मोहतरमा राकिया, राफिया, मुहद्दिसा हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हो जाता है, आप मगमूम हैं। अल्लाह अकबर। ये इधर से जा रहे हैं, उधर कमली वाले तशरीफ ले आते। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का हाथ पकड़ते हैं, फरमाते हैं उस्मान मगमूम हो? या रसूल अल्लाह, हाँ।
फरमाया देख रहे हो सामने कौन है? मेरे आका फरमाते हैं देख रहे हो सामने कौन है? मदीने का शहर है। अल्लाह आपकी क़ियादत में हमें जाना नसीब कर दे। मैंने बहुत बड़ी दुआ कर दी और मुझे यकीन है इस महफिल में दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल होगी। आका कौन है? फरमाया ये जिब्रील हैं। अब हजरत से पूछिए इल्मी नुक्ता कि जिब्रील खुद जमीन पे नहीं आते। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। पता चला भेजने वाला भी नूर है, आने वाला भी नूर है। जिसके पास आए हैं वो भी नूर है, जिसके लिए आए हैं वो ज़ुन्नुरैन है। आका क्या बात है। फरमाया जिब्रील रब का पैगाम लेके आए। बस ये बात सुने मजा आएगा। आका कैसा पैगाम? फरमाया जिब्रील पैगाम लेके आए हैं। दुआ रहा हूं बार बार मजा लेने के लिए। जिब्रील रब का पैगाम लेके आए हैं कि जिस हक महर पर हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे किया गया था, उसी हक महर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी लखते जिगर, नूरे नजर, दिल का चैन हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह आपसे कर दिया है। जोर से कह दें बस। हजरत आपको कुछ नहीं पकड़ कर एक जुमला मुझे कहने पे ये मेरा ज़ौक़ मजबूर कर रहा है। बस मेरा खिताब तमाम है। इस मजलिस में आने वालों ये जुमला लेके जाओ, मेरा खिताब तमाम है। उस्मान गनी के दुश्मन पे जन्नत हराम है। सुनिए भाई, ये रसूलुल्लाह का घर है। यहाँ तवज्जो करना अकीदा अहले सुन्नत, क्योंकि यहाँ हाफिज़ अकायद अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं। इनकी तईद से दुआ लेते हुए अर्ज कर रहा हूँ और अपने खुतबे को इख्तितामी जुमलों की तरफ लेके जा रहा हूँ कि लोगों ये रसूलुल्लाह का घर है। यहाँ रिश्ते खुद नहीं दिए जाते, ना रिश्ते खुद लिए जाते हैं। यहाँ दिए भी रब की मर्जी से जाते हैं, लिए भी रब की मर्जी से जाते हैं। इस महफिल में आने वालों, हजरत से अकीदत रखने वालों, हजरत उस्मान गनी का जिक्र सुनने वालों, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, जो यहाँ आता है शिर्क वाला नहीं होता, इश्क वाला होता है, नफरत वाला नहीं होता, मोहब्बत वाला होता है, बिदअत वाला नहीं होता, सुन्नत वाला होता है, अदावत वाला नहीं होता, मवद्दत वाला होता है, तोड़ने वाला नहीं होता, जोड़ने वाला होता है, लड़ाने वाला नहीं होता। हजरत मिलाने वाले हैं, यहाँ मिलाने वाले आते हैं, मिलाने वाला होता है। अरे इस महफिल में आने वाला फसाद फैलाने वाला नहीं होता, मिलाद मनाने वाला होता है।